आज जानेंगे वात रोग किसे कहते हैं। काफ़ी लोग वात रोग को समझते हैं कि शरीर में गैस बनना। नहीं, ये वात रोग नहीं है। हालांकि ये बात ठीक है कि वात रोग से गैस बनती है, लेकिन ये इसका सही मतलब नहीं है। तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं पवन यादव झज्जर रामपुरा से। जानेंगे वात रोग किसे कहते हैं। वात रोग में काफ़ी लोग ये समझ लेते हैं कि शरीर में गैस बनती है तो इसको वात रोग कहते हैं। नहीं, शरीर में गैस बनना वात रोग के एक सिम्टम है या लक्षण है। सिर्फ ये बात यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये इसकी असली परिभाषा डेफिनेशन नहीं है कि वात रोग में शरीर के अंदर गैस बनती है, यही असली वात रोग है। नहीं, जो वात रोग होता है वो इस शरीर का रोग नहीं होता है, इस शरीर से उसका संबंध नहीं होता है। उसका संबंध होता है हमारे प्राण शरीर से। वात रोग में हमारा जो प्राण शरीर है, जिसे ऊर्जा शरीर कहते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है। प्राण की कमी होने की वजह से वात रोग पैदा होता है। तो यहाँ पे इस बात को ऐसे समझें कि इस शरीर में तो हड्डियाँ हैं, मांस हैं, ये बात ठीक है। इनकी कमी हो सकती है, हड्डियों में कमज़ोरी हो सकती है, मांसपेशियों में कमज़ोरी हो सकती है, ये तो है इस शरीर के रोग। लेकिन वात रोग में जो हमारा प्राण शरीर है या ऊर्जा शरीर है, वो कमज़ोर हो जाता है। और उसके कमज़ोर होने की वजह से, प्राण शरीर के कमज़ोर होने की वजह से इस शरीर के अंदर कमज़ोरी आ जाती है। ये शरीर अपना अच्छे से काम नहीं कर पाता है। जैसे वात रोग का मतलब हम समझते हैं गैस बनना, कि पेट में गैस बन गई, ये वात रोग है। नहीं, प्राण शरीर के अंदर जो कि इससे ऊपर वाला शरीर है, उसमें कमज़ोरी आने की वजह से हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है। तो एक लक्षण प्रकट होते हैं, एक सिम्टम प्रकट होता है। वो क्या होता है कि पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा या कम काम करेगा, जितना उसको काम करना चाहिए उससे वो कम काम करेगा। मान लो 100% वो काम करता है, अभी उसकी कार्य प्रणाली या फंक्शनिंग पाचन तंत्र की 70% पे आ गई है। अभी वो 70% या 60% ही काम कर रहा है। 30 या 40% वो धीमा हो गया है, वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो इसमें बनेगी पेट में गैस, और वो गैस पूरे शरीर में फैल जाती है। तो ये इसकी असली जड़ नहीं है। गैस बनना वात रोग का असली सिम्टम नहीं है। असली सिम्टम क्या है, असली कारण क्या है, असली रीजन कोज कह लो, वो है हमारा जो प्राण शरीर है उसमें कमजोरी आने को ही वात रोग कहते हैं, ना कि गैस बनने को वात रोग कहते हैं। गैस बनना तो इसके एक ऊपरी लक्षण है, असली कारण नहीं है गैस बनना। आप सोचते हैं गैस बनने की वजह से वात रोग पैदा होता है, नहीं, वात रोग की वजह से गैस पैदा होती है, या ऐसा कह लो ऊर्जा शरीर के कमज़ोर होने की वजह से गैस पैदा होती है। तो इस बात को ध्यान रखो कि आपका जो प्राण शरीर है, इस शरीर से ऊपर वाला शरीर, या कह लो जो इस शरीर से एक और शरीर है जो कि इससे अलग है, उसमें कमज़ोरी आ चुकी है। आप उसकी कमज़ोरी को ठीक करें। उसकी कमज़ोरी जब ठीक होगी तो ये गैस गूस बनने में कमी आ जाएगी। जो जवान लोग हैं उनकी 100% गैस बनना ख़त्म हो सकती है, लेकिन ज़्यादा उम्र के हो चुके होती हैं, आराम उनको भी होगा, लेकिन उनको 100% आराम नहीं होगा। उनको 70-80%, 90% तक आराम हो सकता है जिनकी ज़्यादा उम्र है। 100%, 100% तो वो ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र ढलती है तो 100% कोई भी चीज़ को ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और एज कम होती है या यंग एज होती है तो उसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा परसेंट में ठीक होती है। तो ठीक तो दोनों ही होंगे, लेकिन जवान की 100% उसकी जड़ चली जाएगी, और बुढ़ापे में ठीक है
ठीक, तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके कुछ थोड़ा बहुत तो लक्षण प्रकट रहेंगे ही, थोड़ी बहुत तो गैस बनेगी ही, 70-80% तक आराम हो सकता है। तो आज हमने जाना कि हम गैस बनने को ही वात रोग कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वात रोग का मतलब है ऊर्जा शरीर के अंदर कमजोरी। तो आपने जो ऊर्जा शरीर है उसको कमज़ोर ना कीजिए, उससे क्या होगा, गैस बनेगी और भी काफ़ी सारी जगह दर्द रहेंगे, सर में दर्द, पैर वगैरह में दर्द, शरीर में कहीं पे भी दर्द हो सकता है उस प्राण शरीर की कमजोरी की वजह से। इसी को वात रोग कहते हैं। तो आज हमने जाना वात रोग के बारे में, कल किसी आयुर्वेद की अच्छे विषय के बारे में जानेंगे जिससे कि आप निरोग रह सकें और असली कारण, असली जड़ बीमारी की पता कर सकें। तो वात रोग की असली जड़ है प्राण शरीर की कमजोरी। धन्यवाद आज के लिए।